आज का युवा कल का नेता है, पर नशा उसे अंधेरे में लेता है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स की ये राह कर देती है उसका जीवन बर्बाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिका जैन है। वकालत का व्यवसाय करती हूँ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज ए काउंसलर और लीगल कमेटी चेयरमैन आई एम गिविंग माई सर्विसेज। नशा अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, फन, फैमिली एंड फ्रस्ट्रेशन, ये तीन चीज़ें जो है वो किसी भी व्यक्ति को नशे की ओर लेकर के जाती है। शुरू में हम सोचते हैं कि जब कोई युवा होता है तो वो सोचता है सिगरेट पीना आज का स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन सिगरेट पीना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। बट प्रचलन ऐसा चलने की वजह से वो धीरे धीरे सिगरेट से लेकर के अन्य कई चीज़ों में व्यसन की ओर बढ़ता चला जाता है। सिगरेट, शराब, फिर ड्रग्स की ओर बढ़ता चला जाता है। दूसरा रीज़न है उसका फ्रस्ट्रेशन किस वजह से होता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो एकेडमिकली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर फैमिली या फ्रेंड्स में या सामाजिक स्तर पर उसका जो स्तर है वो जैसा सोचता है उस तरीके से उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। शायद इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। तीसरा है फ्रेंड्स। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हुआ जो इन सब चीज़ों की लत लगी हुई है और वो इन सब चीज़ों को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि सिगरेट पीना, शराब पीना और ड्रग्स लेना ये तो आज के सिनेरियो में एक स्टेटस सिंबल है। ये लोग वही लोग करते हैं जो फन लविंग होते हैं या फिर जो अपने आप को समाज में कई उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको फन नहीं देते, जबकि आपको ये बर्बादी की ओर लेकर के जाती है। जनरली बच्चों में फ्रस्ट्रेशन का एक मेन रीज़न होता है आपका फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है। आपका फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है, कई बार हम सोचते हैं कि आज के सिनेरियो में हम मानते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं और ये आज के समय की मांग भी है महंगाई को देखते हुए। लेकिन अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी खुशी अपने फ्रेंड्स में या इन सब चीज़ों में ढूंढने लग जाते हैं, जिससे बच्चों में कहीं ना कहीं इसकी लत लग जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम घर पर बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं तो लेकिन जब आप घर पर आएँ तो घर पर आप सिर्फ घर के ही होकर के रहे, वहाँ पर ऑफिस या और कोई वर्कलोड लेकर के नहीं आना चाहिए। हमको पूरा ध्यान बच्चों पर देना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, बहुत सारे उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है जो पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली या फिर पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर ध्यान न दे पाना, वो भी पेरेंट्स भी चाहते हुए नहीं करते हैं ये सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो या चाहे कोई और भी रीज़न हो, सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। तो अगर हम बच्चों को सही समय पर सही बात और सही ज्ञान नहीं देते हैं, या उनकी जो बातों को हम सुनना इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम सोचते हैं क्या है तो बार बार ही बोलता रहता है, तुम्हारी बार बार यही रट लगी रहती है कि मुझे ये करना है, या फिर कोई भी ऐसी बात जो बच्चा आपको बोले, आपके साथ संवाद करे, लेकिन आप उसको हंसी मजाक में ले लेते हैं। तो छोटा है, तेरे को समझ में नहीं आता, या तुम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो, या फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। तो ये चीज़ें शुरू में हमको नॉर्मल लगती है, लेकिन बच्चे के अंदर ये बात धीरे धीरे घर करती जाती है। यही बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जो बच्चों को नशे की लत की ओर लेकर के जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम अपने आप से या अपने घर से शुरुआत करें कि हम बच्चों को किस तरीके का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हम बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हैं। परवरिश सभी अच्छे देते हैं, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी फैमिली ऐसा नहीं चाहेगी कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश ना दें, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ या आपके आसपास की स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर ये परिस्थितियाँ डेवलप हो जाती है। उस टाइम पर हमको भी फोकस होकर के और कॉन्सेंट्रेट होकर के यह चीज़ सोचनी चाहिए है कि बच्चा अगर इस दुनिया में आया है तो उसकी खुद की कुछ आवश्यकता है, उसकी खुद की कुछ मदद है, उसको खुद को कुछ करना है। तो हमको इन सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले हम अपने आप से, अपने घर से या अपने समाज से शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नशे की लत जो आज के ज़माने में बढ़ती जा रही है, वो लत कहीं ना कहीं कम होगी और ख़त्म होगी। जय हिंद, जय भारत।